ए चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट देन दी, इसने बोला है चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, यानी कि चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि अंदर की तरफ है, यानी कि V और B के बीच जो एंगल है, एंगल बिटवीन V एंड B, वो आपको दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन अनचेंज, तो ये बात सही है कि उस पार्टिकल की स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। पहले अगर मान लो 10 की वेलोसिटी तो बाद में भी 10 ही रहेगी, बट डायरेक्शन चेंज होगी। ऐसा होगा तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है जब V और B के बीच एंगल क्या हो 90 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल रिमेन अनचेंज, ऐसा नहीं होगा, पहले इस डायरेक्शन में है फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी V की, तो V की डायरेक्शन परमानेंट क्या हो रही है यहाँ पे चेंज हो रही है, V क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, तो यानी कि डायरेक्शन चेंज होगी, सेम नहीं रहेगी, तो ये बात गलत है। एक्सेलरेशन रिमेन अनचेंज, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ साथ चेंज हो रही है, दोनों हमेशा परपेंडिकुलर रह रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, ये भी गलत है, स्पीड चेंज नहीं हो रही क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे यानी कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन अनचेंज आप कह सकते हो, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा।